डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आज हम लेक्चर नंबर 27 आप लोगों के सामने लाए हैं। आज के लेक्चर चूँकि हमारी एक्स-रेज़ की सीरीज़ स्टार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्स-रेज़ को हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं और एक्स-रेज़ की प्रॉपर्टीज़ और एक्स-रेज़ के यूजेस को भी हमने देख लिया है। आज जो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्स-रेज़ के हमारे पास कितनी किस्में हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो टाइप्स ऑफ एक्स-रेज़ में हमारे पास जो मौजूद हैं, ये लेक्चर नंबर 27 है एक्स-रेज़ पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का 27 लेक्चर है और एक्स-रेज़ के ऊपर ग़ालिबन तीसरा लेक्चर आ रहा है एक्स-रेज़ पर। तो टाइप्स ऑफ एक्स-रेज़ में हमारे पास जो हैं टू मेन टाइप्स हैं एक्स-रेज़ की। हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप हमारे पास मौजूद है उसको नाम देते हैं कंटिन्यूअस एक्स-रेज़। कंटिन्यूअस एक्स-रेज़ सबसे पहली टाइप जो हमारे पास मौजूद है कंटिन्यूअस एक्स-रे। कंटिन्यूअस एक्स-रेज़ क्या होती है कि हमने जिस तरीके से लिया था कि यहाँ से हमने कैथोड लिया था और यहाँ हमने टारगेट ले रखा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसको हिट कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसको हिट कर रही है और यहाँ पर एक्स-रेज़ पैदा हुई है। मैं इन एक्स-रेज़ को तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। इन लेक्चर तरफ आने से पहले अगर आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख कर आएँ तो फिर ये लेक्चर इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद समझ भी आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ये जो एक्स-रेज़ हमारे पास आ रही है कंटिन्यूअस एक्स-रेज़ में क्या होता है कि अगर जैसे कि ये टारगेट मटेरियल हमने ले रखा है और ये हमारे पास एनोड था और ये हमारे पास कैथोड था और ये ट्यूब हमने ले रखी थी जिस ट्यूब में हमने इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। यहाँ पर वैक्यूम पंप भी था ताकि प्रेशर को कम कर सकें। वैक्यूम पंप यहाँ हमने रखा हुआ था और इनको हमने जोड़ा हुआ था इलेक्ट्रोड्स के साथ। तो यहाँ से एक्स-रेज़ पैदा हो रही थी। एक्स-रेज़ क्या हो रही थी? पैदा हो रही थी ये, और इनकी अपनी वेवलेंथ आ रही थी हमारे पास। तफसील हम डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यूअस एक्स-रेज़ क्या होता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और यहाँ पर पड़ा हुआ है एटम और एटम का न्यूक्लियस है और आसपास जो है शेल्स हैं, ठीक है, और शेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। ये जो शेल्स हैं इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये जो शेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब कंटिन्यूअस एक्स-रेज़ में क्या होता है कि हमने इस इलेक्ट्रॉन गन से इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी हमने प्रोवाइड की और यहाँ पर ये हाई एनर्जी पर है। ये जो इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी पर है। जब ये न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से गुजर रही हैं, तो न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है अट्रैक्शन शो करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस जो है इनको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसे इस तरफ बेंड हो जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं तो इस तरह क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं
न्यूक्लियस के करीब से गुजरे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन रास्ते को बदल कर बेंड हो गए। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह बेंड होते हैं उस वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेज, रेज की सूरत में एनर्जी को लूज करेंगे। और जब ये एनर्जी को लूज करेंगे रेज की सूरत में तो इनकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, इनकी कोई ना कोई क्या होगी, वेवलेंथ होगी। और वो वेवलेंथ देखी गई है 10 की ताकत -3 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर तक या 10 नैनोमीटर तक। फ्रीक्वेंसी देखी गई है 10 की ताकत 16 हर्ट्ज से लेकर 10 की ताकत 20 हर्ट्ज तक देखी गई है फ्रीक्वेंसी को। वेवलेंथ को अगर आप एंगस्ट्रॉम में देखना चाहते हैं तो वो देखा गया है 10 की ताकत -2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 की ताकत +2 एंगस्ट्रॉम तक देखा गया है। उम्मीद है नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसीज हमें मिली, तो इन रेस को नाम दिया गया कि ये जो रेस आ रही है जिनकी ये वेवलेंथ है इनको नाम दिया गया एक्स रेस। इनको क्या नाम दिया गया, एक्स रेस। और ये एक्स रेस कहलाएंगी कंटिन्यूअस एक्स रेस। ये जो एक्स रेस हैं ये कहलाएंगी कंटिन्यूअस एक्स रेस। तो पहली टाइप आप लोगों के सामने मौजूद है। कंटिन्यूअस एक्स रेस किसे कहते हैं कि हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉनों को मारा, हाई एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन थे, न्यूक्लियस के करीब गुजरे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन बेंड हुए, रास्तों इन्होंने छोड़ा, अपने ओरिजिनल रास्ता जो इनका ओरिजिनल रास्ता था वैसे जा रहा था, ये ओरिजिनल रास्ता था, इससे बेंड हुए, इस तरफ आए, इन्होंने यहाँ पर कोई ना कोई एंगल भी बना लिया ओरिजिनल के साथ, और यहाँ जब इस तरफ बेंड हुए तो इन्होंने एनर्जी को लूज़ किया इन द फॉर्म ऑफ रेस, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसकी वेवलेंथ आ रही थी आपके सामने 10 की ताकत 3 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर या 10 की ताकत 16 हर्ट्ज से लेकर 10 की ताकत 20 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी आ रही थी, या नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में देखना चाहते हो 10 की ताकत 2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 की ताकत +2 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ आ रही थी। इस रेस को एक्स रेस का नाम दिया गया और ये कंटिन्यूअस एक्स रेस कहलाई। अब हमारे पास यहाँ जो आ रही है एक्स रेस के, यहाँ पर एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ये डिपेंड करेगा कि जो एक्स रेस हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं, एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। आपको पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोगों को याद हो हमने इसके लिए E बराबर था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में H फ्रीक्वेंसी लिखा था, ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी। इससे पता चला कि एनर्जी जो है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ जितनी ज़्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जितनी आप एनर्जी को हाई करेंगे, उतनी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतनी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लूज होगी। तो यहाँ ये है कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन गन टू इलेक्ट्रॉन is more will be the frequency of electron, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, एंड मोर एनर्जी विल बी लूज्ड, ज़्यादा तवानाई जो है क्या होगी, लूज होगी। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें। तो ये जो आपके पास सबसे पहली टाइप्स आ रही है
इस रेस को, इसको नाम दिया जाएगा कंटिन्यूअस एक्स रेस, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को मार रही है, बाहर निकाल रही है, न्यूक्लियस के करीब जाकर अट्रैक्शन होगी और ये अपने रास्ते को बेंड करेंगे, एनर्जी को लूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेस। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाएगा कंटिन्यूअस एक्स रेस का नाम दिया जाएगा। अब इस कंटिन्यूअस एक्स रेस की एनर्जी कितनी है, ये डिपेंड करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या एक्स रेस की एनर्जी है उतनी ज़्यादा होगी। एनर्जी यहाँ पर कम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ एनर्जी एक्स रेस की कम हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, एक्स रेस की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके सामने जिसका आप एक्स रेस निकाल रहे हैं वो है कौन। छोटा बच्चा है तो यहाँ एनर्जी कम प्रोवाइड की जाएगी, बड़ा आदमी है, फैटी है, फैट है, मोटापा उसमें ज़्यादा है, तो यहाँ आप एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि फोकस आपको एक्सपोज ज़्यादा देना पड़ेगा। एक्सपोज से मुराद हम लेते हैं कि एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये आपके पास जो सबसे पहले किस्म आ रही है, इस किस्म को नाम दिया जाता है कंटिन्यूअस एक्स रेस। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, आप जल्दी इसको नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमारे पास जो है दूसरी किस्म जो है कंटिन्यूअस एक्स रेस के बाद दूसरी किस्म वो है करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेस। करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेस जो हमारे पास एक्स रेस की दूसरी किस्म आ रही है उसको नाम दिया जाएगा करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेस। करैक्टरिस्टिक एक्स रेस जिसे कहते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। एक मरतबा फिर इसको रिवाइंड करके देख लें या वीडियो को पास करके नोट करके देख लिया करें, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट किस्म आ रही है जिसको हम नाम देते हैं करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेस। करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेस। करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेस, करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेस किसे कहते हैं कि हमने यहाँ टारगेट मटेरियल को चेंज करना है। जो एनोड हमारे पास मौजूद था उसके अंदर हम मेटल को चेंज करते रहेंगे, एक मेटल लाएंगे, दूसरा मेटल लाएंगे, तीसरा मेटल लाएंगे, तो हर मेटल के लिहाज से जो एक्स रेस पैदा होगी वो डिफरेंट रहेगी। एटॉमिक नंबर में फ़र्क आएगा, एटॉमिक नंबर में फ़र्क आएगा, फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आएगा, एक्स रेज में क्या आएगा, फ़र्क आएगा, जिसको करैक्टरिस्टिक एक्स रेज का नाम दिया जाएगा। इसमें प्रोसेस तो वही है जो अभी मैं समझा चुका हूँ कि आपने यहाँ जो गन ले रखी है या कैथोड आपने ले रखी है और इस कैथोड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पर हमने टारगेट मटेरियल रखा हुआ है और इस टारगेट मटेरियल के ऊपर जो है हम इसको मार रहे हैं और यहाँ से रेस पैदा हो रही है, जिस रेस को हमने क्या नाम दे रखा है, एक्स रेस का नाम दे रखा है। प्रोसेस वही है। यहाँ तरतीब क्या होती है, यहाँ तरतीब ये होती है कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसके साथ ये पहला शेल है जिसको के शेल का नाम देते हैं, ये दूसरा शेल है जिसको एल शेल का नाम देते हैं, ये तीसरा शेल है जिसको के एल और एम शेल का नाम देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, और ये चौथा शेल है जिसको एन शेल का नाम दिया जाता है। बहरहाल हम के एल एम एन तक रहते हैं, आगे भी शेल बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, के शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये एल शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, के शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एल शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एम शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, के शेल में इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एन शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन जो है एन शेल के अंदर भी क्या है, मौजूद है। अब हमने क्या किया कि हमने जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने इलेक्ट्रॉन गन से एनर्जी प्रोवाइड की। ये इलेक्ट्रॉन गन थी और इलेक्ट्रॉन गन से हमने एनर्जी प्रोवाइड की और ये इलेक्ट्रॉन जाकर इस टारगेट के ऊपर लगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद था, इस टारगेट में के शेल के अंदर मौजूद था, जो एनोड है टारगेट,
उसकी बात कर रहा हूँ। इस एनोड को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन जाकर इस इलेक्ट्रॉन से लगा और इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाला, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये इलेक्ट्रॉन तो ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया, ये। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल गया तो क्या हुआ कि यहाँ पर वैकेंसी खाली हो गई, जगह खाली हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, यानी ये एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल की तरफ जंप करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इससे ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हायर शेल से लोअर शेल की तरफ, ये इससे एनर्जी लूज होगी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा इससे एनर्जी लूज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, फोटॉन। अब ये विजिबल रीजन में तो है नहीं कि हमें नजर आए। यहाँ पर जब एनर्जी लूज होगी तो इससे पैदा होंगी रेस, जिन रेस को क्या नाम दिया गया, एक्स रेस का नाम दिया गया। अब ये एक्स रेस जो कहलाएगी ये होगी इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से, ये होगी इनर शेल ट्रांजिशन, ये होगी इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से, यानी अंदर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इनर शेल था। के शेल हमारे पास जो है ये इनर शेल है, के शेल हमारे पास इनर शेल है और इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इस वजह से ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आया है, इसका नाम देते हैं इनर शेल ट्रांजिशन। अब यहाँ जो रेस पैदा हो रही है, ये रेस जब एल का इलेक्ट्रॉन के की तरफ आ रहा है तो इसको नाम दिया जाएगा एक्स रेस, और इसको नाम दिया जाएगा के अल्फा एक्स रेस, के अल्फा एक्स रेस का नाम इसको दिया जाएगा, इसका नाम होगा के अल्फा एक्स रेस का नाम इसको दिया जाएगा। ये उस वक्त होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल की तरफ आए, यानी एल शेल का इलेक्ट्रॉन वो के शेल के इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा है, के शेल की तरफ आ रहा है। तो जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट शो करेगा और रेस पैदा करेगा तो इसको नाम दिएगा के अल्फा एक्स रेस का नाम दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से अगर यहाँ ये वैकेंसी खाली हुई ये, और इलेक्ट्रॉन एम शेल से आ रहा है, ये एम शेल है और एम शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ये एम शेल का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ जो एनर्जी पैदा होगी एक्स रेस पैदा होंगी, इन एक्स रेस को नाम दिया जाएगा के बीटा एक्स रेस, के बीटा एक्स रेस का नाम दिया जाएगा। ये कब होगा कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और ये होगा एम शेल और ये होगा के शेल। वैकेंसी को पूरा करने के लिए एम शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल की तरफ आ रहा है, तो इसको नाम दिया जाएगा के बीटा एक्स रेस का नाम दिया जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ वैकेंसी खाली है और यहाँ एन शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, ये एन शेल का इलेक्ट्रॉन, एन शेल का इलेक्ट्रॉन आ रहा है और के शेल के इलेक्ट्रॉन को पुर कर रहे हैं, इससे रेस खारिज होंगी और ये एक्स रेस कहलाएंगी, ये भी एक्स रेस होंगी, इनकी भी वेवलेंथ एक्स रेस रीजन में पाई जाएंगी और इसको नाम जाएगा के गैमा एक्स रेस, के गैमा एक्स रेस का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसको
एल शेल का इलेक्ट्रॉन पुर कर रहा है तो के अल्फ़ा एक्स रेस, एम शेल का इलेक्ट्रॉन पुर कर रहा है तो के बीटा एक्स रेस, और एन शेल का इलेक्ट्रॉन अगर उस वैकेंसी को पूरा कर रहा है तो के गैमा एक्स रेस का नाम दिया जाएगा। तो के सीरीज़ में हमारे पास जो के सीरीज़ आएगी, के सीरीज़, इसमें 3 किस्में आ जाएंगी, के अल्फ़ा, के बीटा और के गैमा। के अल्फ़ा, के बीटा और के गैमा, इन की जब आप फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी को जब आप देखेंगे आप, तो इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी हाई है, मीन एनर्जी इज हाई, एनर्जी हाई है। बात समझ आ रही है? और जब फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई से मुराद मोर है, ज़्यादा है, तो इसे ये पता चलता है कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो आपके पास लो है, वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ जो है डिक्रीज लिख लें या लो लिख लें। फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ कम आ रही है, वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये के अल्फ़ा है, के बीटा है और के गैमा है, ये पैदा होंगी, उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई एनर्जी पाई जाएगी। और इस वक्त होंगी के अल्फ़ा कब होगा कि अगर आपके पास एल ये आपके पास अगर ये मौजूद हैं इस तरीके से, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है और ये एन शेल है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली हो गई है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ आ रहा है, तो इससे पैदा होगी के अल्फ़ा। क्या पैदा होगी? के अल्फ़ा हमारे पास आएगा, के अल्फ़ा, के अल्फ़ा आपके सामने आएगी। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, जगह खाली थी, तो इससे पैदा होगी के बीटा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ रहा है, वैकेंसी खाली थी, इससे पैदा होगी के गैमा, के गैमा पैदा। तो ये के सीरीज होती है। इस रेस को नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस। और के अल्फ़ा, के बीटा और के गैमा की एनर्जी जो है ये हाई है, इनकी फ्रिक्वेंसी है जो क्या होगी, हाई पाई जाएगी। इस तरीके से अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है और ये एन शेल है, ये, और यहाँ ये के शेल है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद था, यहाँ इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन को स्पीड से मारा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया इसने। ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। यहाँ वैकेंसी खाली हो गई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, ये M से L की तरफ आ रहा है, M से L की तरफ आ रहा है। तो जब ये यहाँ से आएगा तो ये ज़ाहिर बात है रेस खारिज करेगा और ये एक्स रेस कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी? एक्स रेस। इनको नाम दिया जाएगा एल अल्फ़ा, एल अल्फ़ा का नाम इसको दिया जाएगा। ये रेस जो हमारे सामने आएंगी, इन रेस को नाम दिया जाएगा एल अल्फ़ा का नाम दिया जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ वैकेंसी खाली हुई है और इलेक्ट्रॉन यहाँ एन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये एन का इलेक्ट्रॉन एल की तरफ आ रहा है, इससे भी रेस खारिज होंगी और इस रेस को नाम दिया जाएगा एक्स रेस।
तो ये रेस कहलाएंगी एल बीटा, ये रेस क्या कहलाएंगी? एल बीटा। तो इलेक्ट्रॉन को आपने देखना है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिशन शो कर रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो इस वक्त होगी एल अल्फा हमारे सामने आएगी। और इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, ये एल की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको नाम दिया जाएगा एल बीटा, एल बीटा। इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, इनकी एनर्जी भी कम होगी, यानी एल अल्फा है और एल बीटा है, इनकी एनर्जी भी लो है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो भी लो है। लो समझें, फ्रीक्वेंसी लेस समझें, आपकी मर्जी है, ये सूरत हाल इख्तियार करेगा। इस तरीके से अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने इसको रेज मारी, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद था एम के अंदर, और आपने यहाँ से इसको मारा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था एन वाला इलेक्ट्रॉन, ये एन वाला इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ वैकेंसी खाली हुई, और इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसको नाम दिया जाएगा एम अल्फा का नाम दिया जाएगा, एम अल्फा। इसलिए एक और शेल बना लें, एक और शेल बना लें, के एल एम एन या ओ बना लें, ऐसे ओ बना लें, और यहाँ ओ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरफ, तो इसको नाम दिया जाएगा एम बीटा, एम बीटा का नाम दिया जाएगा। ये डिपेंड है कि इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास मौजूद है यहाँ ओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है एन, यहाँ पर मौजूद है इलेक्ट्रॉन एम, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो ये कहलाएगा एम अल्फा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो ये कहलाएगा एम बीटा। और इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और भी लो होगी, इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वेरी लो, और भी क्या होगी? लो होगी। तो ये इनर शेल ट्रांजिशन कहलाएगा। और ये जो आपके पास सीरीज पैदा हो रही है एक्सरेस की, इसको नाम देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस का नाम दिया जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस का नाम दिया जाएगा। यहाँ ये जो एक्सरेस हमें स्पेक्ट्रम देंगी ना, एक्सरेस ये हमें देंगी स्पेक्ट्रम, और ये होगा डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम होगा, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, डिस्क्रीट होगा, जिसमें आपके पास ऐसी वेव्स बनेंगी, वेव्स के टुकड़े बनेंगे, पैकेट्स बनेंगे, जिसको डिस्क्रीट्स का नाम दिया जाएगा। और ये लाइन स्पेक्ट्रम जो टारगेट मटेरियल आप यहां पर लेंगे उसके लिहाज से होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा। जो टारगेट मटेरियल आप यहां पर जो मेटल लेंगे आप, उसके एटॉमिक नंबर के लिहाज से लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास हासिल होगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम को मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लाइन स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें लाइन स्पेक्ट्रम बायोकेमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपके टॉपिक मिल जाएगा। तो यहाँ जो लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, ये डिफर होगा फॉर डिफरेंट मेटल्स। जो टारगेट मटेरियल मेटल आप लेंगे उसके लिहाज से डिफरेंट आएगा। तो इस लिहाज से याद रखें कि इनकी जो के अल्फ़ा है, के बीटा है और के गैमा है। के अल्फ़ा है, के बीटा है और के गैमा है। के अल्फ़ा लें,
के बीटा लें और के गैमा लें, इनकी एनर्जी हाई होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इनकी वेवलेंथ कम होगी। फ्रीक्वेंसी हाई, एनर्जी हाई, वेवलेंथ कम होगी। बनिस्बत जो आपके पास एल बीटा और गैमा है, एल अल्फ़ा और बीटा है, बनिस्बत एम अल्फ़ा और बीटा है, इनकी जो है एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और एनर्जी भी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ये जो हमारे पास रेज़ आ रही है, इस रेज़ को कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज़ का नाम दिया जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, अच्छे तरीके से नोट कर लें। इसको याद रख लें कि यहाँ पर एक जो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आपके पास वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ये के अल्फ़ा, के बीटा और के गैमा, के अल्फ़ा, के बीटा और के गैमा, इनकी वेवलेंथ शार्टर होगी, शार्टर वेवलेंथ होगी। इस तरीके से आपके पास एल अल्फ़ा, एल बीटा, एम अल्फ़ा, एम बीटा, इनकी जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ होगी। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट अपने पास नोट कर लें। इनकी वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ होगी, इनकी वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ होगी। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसको नोट कर लें, इससे आप आसानी से एनर्जी के बारे में भी फैसला कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज़ का नाम दिया जाता है। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या वीडियो को पास करके नोट भी कर सकते हैं, या वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये एक्स रेज़ ख़त्म हो रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम देखेंगे मोज़ले के जो एक्सपेरिमेंट है, मोज़ले और एटॉमिक नंबर का बारे में क्या रिसर्च है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।